डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ लिखा है, मुझे लगता है कि आज तक आपने कभी भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी होगी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और अब उनकी भाषा को, उनके शब्दों को, उनके ऐलान को, उनकी बातों को, उनके अल्टीमेट को अब सीधे तौर पर दुनिया भर में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या कम से कम जितने भी अक्लमंद लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये तो सीधे तौर पर हार वाली बौखलाहट सामने आ रही है। बुरी तरह से अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है और ईरान ने पूरे युद्ध को घुमा दिया है। पूरे युद्ध को घुमा दिया है ईरान ने। और अब डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को क्या करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप वो सेना के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहेंगे, इसका इंतजार है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल मीडिया पर उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आप बताइएगा कि ऐसी भाषा, इतने गंदे भद्दे शब्द, ऐसी गालियां, इतनी नीचता क्या कभी किसी ने ऐसी दिखाई थी, जो आज अपने आप को दुनिया के अंदर महाशक्तिशाली कहने वाले देश, कहने वाले अमेरिका की तरफ से, सुपर पावर अमेरिका की तरफ से, आज उसके राष्ट्रपति की तरफ से ये बातें जो लिखी जा रही हैं, दुनिया में आज अमेरिकन का कहीं ना कहीं सिर नीचा हो गया होगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट आता है और उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट में लिखा, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें हमें बीप करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस है, यानी मंगलवार को पावर प्लांट्स पर जो है हमला होगा और ब्रिज दिवस होगा, ब्रिज पर भी हमला किया जाएगा, पुलों पर हमला किया जाएगा, सब एक साथ होगा, ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ था। और उसके बाद में वो गाली दे रहे हैं, गाली ऐसी कि मैं अपनी जुबान से पढ़ नहीं सकता हूं, आप देख लीजिए। आगे कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलो पागल, और उसके आगे फिर गाली दी उन्होंने। और गाली जो बोली है वो आप देख लीजिए, या तुम नर्क में ही रहोगे देखते जाओ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ये जीतने वाले खिलाड़ी की भाषा नहीं है, ये उस खिलाड़ी की भाषा नहीं है जो अपने आप को ये कह रहा है कि मेरे सामने तो कहीं पर कोई लड़ाई है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की वो बातें मुझे याद आती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच में कभी बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। और यह कहना ईरान को तवज्जो देना होगा कि हमारे बीच में बराबरी की लड़ाई है। यह डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा है। यह चेहरा है डोनाल्ड ट्रंप का, जो दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप को सिर पर बैठाया और डोनाल्ड ट्रंप की सारी बदतमीजियों को सहन करते चले गए। आज डोनाल्ड ट्रंप खुल करके गाली दे रहे हैं, ऐसी गाली जो बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने हम बोल भी नहीं सकते। ऐसी सी गालियां वो लिख रहे हैं। आपको युद्ध के अंदर जो करना है सो करिए, आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो रणनीति है, आपका जो प्लान है वो दिखाइए, बताइए दुनिया को। लेकिन ये गालियां आपके मुंह से क्यों बरस रही है? आप जब जीत रहे हैं, आपने सब कुछ जीत लिया है, अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से मिटा दिया है, नक्शे से खत्म कर दिया है, स्टोन एज में लेकर के चले गए हैं या लेकर के चले जाएंगे, तो भैया फिर ये गालियां क्यों दी जा रही है? ये ऐसे शब्द क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं? या फिर जिस तरीके से अमेरिका का नुकसान हुआ है, अमेरिका के फाइटर जेट गिरे हैं, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स गिरे हैं, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिका की यह हालत हो गई है कि अमेरिका अपने मलबे को उठा करके ला नहीं पा रहा है। और यह तस्वीर आप देखिए, अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स के मलबे के ऊपर ईरान के लोग खड़े होकर के जश्न मना रहे हैं। अमेरिका के झंडे को उल्टा करके लटका दिया है। वहां पर अब रिपोर्टर्स खड़े होकर के रिपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए अमेरिका अपने इन विमानों को खुद ही नष्ट करके भाग गया यहां से, क्योंकि ले जा नहीं सकता था। और जो कुछ था उस ढांचे को पूरी तरह से खत्म करके गया, ताकि कोई भी मलबा वो मिले नहीं और किसी भी मलबे को किसी भी प्रकार से दिखाया बताया ना जा सके। लेकिन अब देखिए जश्न मन रहा है, मलबे के ऊपर खड़े होकर के ईरानी वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सीरियस है और सवाल बहुत गंभीर है कि 48 घंटे की जो म्याद थी वो पूरी हो रही है। कल 48 घंटे पूरे हो जाएंगे और कल जब 48 घंटे पूरे हो जाएंगे तब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? और मंगलवार की जहां तक वो बात कर रहे हैं, मंगलवार यानी
भारतीय समय के हिसाब से परसों। अब ऐसे में परसों सुबह डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कहेंगे, यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सेना के साथ में, सेना के अधिकारियों के साथ में मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन क्या करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आपके दो सिपाही, एक पायलट और एक आपका कर्नल, आपके दो लोग वहां पर फंसे थे, और दो लोग जब वहां पर फंसे थे उनको लाने के लिए आपको हजारों करोड़ रुपए खत्म करने पड़ गए। दो लोगों को निकालने के लिए आपने अपने कई विमान, कई हेलीकॉप्टर वो नष्ट हो गए या उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। खबर यह है कि दो KC-135 विमान, हरक्यूलिस विमान, करीब 700-800 करोड़ रुपए का एक विमान है, वो खत्म हो गए, और उसके साथ में दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, उनको भारी नुकसान हुआ है। हो सकता है कि वो इस पूरे युद्ध के दौरान अब काम ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रिपेयर में समय लगता है और अब अमेरिका के पास में इतना समय फिलहाल है नहीं। आप सोचिए ये हालत है उसकी। उनके पहले ही एक विमान को वो मार गिराया गया, 3G, जो कि एक हवाई कंट्रोल का काम करता था, उसको मार दिया। कितना नुकसान कर दिया इनका जेराल्ड फोर्ड, और इनका जो दूसरा विमान था अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन, पता नहीं कहां है साहब। कोई लोकेशन, कोई वीडियो सामने ही नहीं आ रही है। बीते 10-15 दिनों से कोई लोकेशन या कोई वीडियो सामने नहीं दिखाई दे रही है। और इस युद्ध में जहां पर आप ये कह रहे हैं कि हम जमीनी जंग में जा रहे हैं, ट्रुप्स को भेज रहे हैं, वहां पर ऐसी ऐसी गालियां आपकी तरफ से दी जा रही है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई अब तेल के कुओं पर हमला करेंगे मंगलवार से? ब्रिज पर वो कह रहे हैं, ब्रिज वैसे आप देखें तो जनेवा के अंदर जो समझौता हुआ था उसके उलट है ये, कि आप सिविलियंस को हमला करेंगे। और केवल अमेरिका यही नहीं कर रहा है, अमेरिका डबल टैप भी कर रहा है। डबल टैप का मतलब ये होता है कि ऊपर से एक मिसाइल गिरती है और उसके बाद में आसपास के लोग बचाने के लिए आते हैं, और फिर अमेरिका 5 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में, 15 मिनट के बाद में फिर मिसाइल वहीं पर उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर डालता है, ताकि एक जगह पर धमाका होगा और उसके बाद में आसपास के लोग वहां पर भीड़ के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ लोग बचाने के लिए मलबे के अंदर कूद पड़ते हैं कि किसी तरीके से किसी बच्चे को, किसी आदमी को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को बचा लिया जाए, और फिर उसके बाद में अमेरिका फिर वहां पर मिसाइल मारता है ताकि वो पूरी भीड़ खत्म हो जाए। ये इंसानियत के, युद्ध के नियमों के खिलाफ है, लेकिन आप ये कर रहे हैं। और ये अमेरिका, इजराइल, ये जितने भी ऐसे देश हैं जो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं कि बाकी संस्थाएं वो तो हमारे पैसे से चल रही हैं, वो हमारे ऊपर क्या एक्शन ले लेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये अमेरिका इसलिए कर रहा है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बास्टर्ड और इस तरह की नाजायज, ये मतलब ये किसी राष्ट्रपति के शब्द नहीं हो सकते हैं। ये जो कुछ वो कह रहे हैं ये उनके शब्द नहीं हो सकते। और कुछ जो अपडेट्स वहां से निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। ईरान के उपराष्ट्रपति, उनकी तरफ से भी बयान आया है, और उससे पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अगर आपने नहीं खोला मंगलवार तक तो उसके बाद में नर्क बना देंगे। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। और मंगलवार को जो है वो पावर प्लांट डे होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब देखिए, ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की, और उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने ही देश के लोगों को इलाज जैसी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को धमकी दे रहे हैं। आरिफ ने कहा कि ऐसा नेता जो अपने लोगों की भलाई छोड़ करके दूसरों को डराता है, वह बहुत पुरानी सोच वाला है। ईरान मुश्किल हालात से भी आगे बढ़ने और विकास का रास्ता चुनने का काम कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त में बहुत ही गिरी हुई सोच का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनका कहना है। अब इसके बाद में इनके जो दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि वाह क्या शानदार काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया उसकी बधाई जो है वो उनकी तरफ से दी गई कि आपने बड़ा शानदार तरीके से बहादुर पायलट को सुरक्षित बचा लिया, ये बहुत बड़ी बात है, सभी इजरायली इससे खुश हैं। इस तरह की बातें जो है वो नेतन्याहू की तरफ से कही। और नेतन्याहू ने कहा कि ये घटना दिखाती है कि जब देश मिलकर के मजबूती और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ता है, काम करता है, तो बड़ी मुश्किलें भी पार कर सकता है। यानी पीठ थपथपा रहा है इस वक्त में इजराइल अमेरिका की कि भैया पीछे नहीं हटना है, तुमको पीछे मत हट जाना डोनाल्ड ट्रंप साहब, वरना हम मारे जाएंगे। ये जो है वो इजराइल इस वक्त में काम कर रहा है। नेतन्याहू इस वक्त में ये काम कर रहे हैं कि वो इस वक्त में सहला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया लगे रहो, बढ़े रहो, आगे बढ़ो, तुम भी वीर हो, तुम बहादुर हो,
और डोनाल्ड ट्रंप को है ही प्रशंसा पसंद। वो तो दुनिया भर में एक तरीके से 50 बार ये कह चुके कि मुझे नोबेल पुरस्कार दो, मुझे नोबेल पुरस्कार दो। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जो गालियां देते हैं, जो युद्ध करते हैं, जो छोटी बच्चियों के ऊपर जिनके देश की मिसाइलें जाती हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें नोबेल पुरस्कार दो। खैर, अब सबसे बड़ा इस वक्त में सवाल जो है वो इस वक्त में यही है कि जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ऐसे में क्या होगा। क्योंकि देखिए, ये सच्चाई है कि ईरान के अंदर से अमेरिका अपने पायलट्स को बचा ले गया। अब इसके पीछे कई कहानियां बताई जा रही है। एक कहानी तो ये निकल करके सामने आई है कि CIA ने लोगों को बहका दिया, या जो ईरान की एजेंसी थी उनको बहका दिया कि हमने अपने पायलट्स को पकड़ लिया और अब सड़क के रास्ते लेकर के जा रहे हैं, हमने जो अपने पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया है और अब सड़क के रास्ते लेकर के जा रहे हैं। और ये खबर जो है उस CIA की तरफ से फैलाई गई और उसके बाद में ईरान की जितनी जांच एजेंसी थी या जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहां पर, वो सड़कों पर जो है चेकिंग करने लग गए कि वहां से तो निकाल लिया गया और किसी गाड़ी से किसी तरीके से यहां से निकाल करके ले जा रहे हैं। और इस बीच में जो है वो दूसरी तरफ से जा करके और उसको कैच करने में कामयाब हुए, ये कहा जा रहा है। ये भी सामने आ रहा है कि ऊपर से जब वो कर्नल गिरा तो उसके बाद में वो दरारों के बीच में जाकर के छुप गया और उसके पास में जो इक्विपमेंट्स थे, जो साधन थे, जिसके जरिए से उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी और उसके बाद में अमेरिकी सैटेलाइट के जरिए उसकी लोकेशन को लोकेट किया गया और उसके बाद में अमेरिका ने उसको बचा लिया। ये सही है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी अमेरिका और इजराइल बहुत आगे है। ईरान के पास में उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, ईरान के पास में उस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ईरान जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है ये काबिल तारीफ है। और ईरान ने जिस तरीके से अभी तक इस हमले के अंदर अपना संयम, अपनी नैतिकता वो दिखाई है, ये वाकई काबिल तारीफ है। वहीं ईरान की तरफ से आज मिसाइलों की नई खेप जारी कर दी गई। ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त में ईरान ने IRGC की तरफ से मिसाइलों की 96वीं खेप वो जारी कर दी गई है और कराज स्थित B1 ब्रिज के विध्वंस और मशहूर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हुए हमले के जवाब में इसे लॉन्च किया गया है। जो लिखा गया है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो ब्रिज गिराया गया था वो लिखा हुआ है, उसको लेकर के संदेश लिखे गए हैं और जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला हुआ वो उसके बारे में यहां पर फारसी भाषा में लिख करके और एक तरीके से फोटो लगा करके और ईरान ने ये 96वीं खेप 96th वेव जो है वो लॉन्च कर दी है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि अभी भी क्या खतरा टल गया है या खतरा अभी भी बरकरार है। और जिस तरीके से आज संडे है, ईस्टर है, बहुत सारे दावे किए जा रहे थे कि आज की रात कयामत की रात हो सकती है, आज कुछ बड़ा हमला हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे। मैंने अब से कुछ देर पहले ईरान में बात की सैयद जमीर अब्बास साहब से और मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आज ईस्टर, संडे और आज किस तरह के तैयारी जो है वो ईरान के अंदर दिखाई दे रही है। क्या कयामत की रात को लेकर के डरे हुए हैं ईरान के लोग, या ईरान में इस वक्त में माहौल जो है कुछ दूसरा है। और उनका जो जवाब था वो सुनिए आप। ये बड़ी अच्छी बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन शायद ऐसी सबकी भावना होती तो शायद ये बातचीत अब नहीं कर रहे होते, युद्ध नहीं हो रहा होता। लेकिन अब युद्ध हो रहा है, वो एक कड़वी सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये ईस्टर और संडे, आज की रात, ईस्टर को लेकर के, संडे को लेकर के, आज की रात को लेकर के आपका अनुमान क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो सकता है। पिछली बार जब 48 घंटे का उसने कहा था और जब 48 घंटे खत्म होने वाले थे, उस रात को मैंने एक ग्राउंड रिपोर्ट किया है कुम से। सभी मीडिया चैनल पर मैंने खुद उस पर पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। वही रात को, जिस रात को 48 घंटे खत्म होने वाले थे और ट्रंप ने कहा था कि आज रात कयामत की रात होगी, उस रात को मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। ईरान में पब्लिक जो रास्ते पे थी वो 3 टाइम्स बढ़ गई थी, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दिया था। तो ईरान की जनता ये कहना चाहती थी कि हम तुझसे नहीं डरते। तो ईरान की जनता में जो इस वक्त भावना है, जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, वो ये हैं कि हम किसी से नहीं डरते,
अगर जान देनी होगी जान दे देंगे। एक शख्स था, वो अपनी फैमिली को लेके आया था, उसकी 6 महीने का बच्चा उसकी गोद में था। वो कह रहा है मैं रोज नहीं आता हूं, लेकिन आज इसलिए आया हूं क्योंकि ट्रंप को बताना है कि अगर इस देश के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए, हक के लिए मुझे अपने बेटे को भी बेटे की भी जान देनी हो तो मैं अपने बेटे की जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जालिम के सामने झुकने को तैयार नहीं हूं। ये फीलिंग इस वक्त ईरान में है। और आपने अगर वीडियोस देखे होंगे ईरान में, रात के वीडियोस आपने वीडियोस देखे होंगे, बाजू में बम गिर रहा है लेकिन लोग नारे लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम डरते नहीं है। तो ये फीलिंग जो है इस वक्त ईरान में बहुत कवी है। इंशाल्लाह ये जंग का खात्मा अमेरिका और इजराइल के पूरे इस पूरे इलाके से खात्मे के साथ होगा इंशाल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन ये सब जानते हैं कि उनकी जो धमकियां हैं वो एक तरीके से गीदड़ भभकियां हैं, और उनकी धमकियों में कुछ ज्यादा होता नहीं है। वो बोलते ज्यादा है करते कम है। और दूसरी तरफ ईरान है जो बोलता कम है करता ज्यादा है, या फिर जो कमिटमेंट ईरान करता है कम से कम उसको जमीन पर उतारता है। हम वैसे उम्मीद ये करते हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म हो, क्योंकि पूरी दुनिया पर इस वक्त में आप यूं कहिए कि इस युद्ध की वजह से एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि ना जाने कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कितने आम लोग वो इस युद्ध से बाहर भी यानी दूसरे मुल्कों में भी वो मारे जाएंगे, पिस जाएंगे। पैसे वालों का कुछ नहीं होगा, लेकिन जो छोटे मजलूम जो गरीब लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि ये युद्ध जल्द खत्म हो। बहरहाल जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाने की लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव, अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो ज़रूर आर्थिक तौर पर हमारी सहायता भी कीजिए। और चैनल का व्हाट्सएप लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया है, वहाँ से व्हाट्सएप पर हमारे साथ में जरूर जुड़िए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।